काला साया असम के कई क्षेत्र में शैतान का साम्राज्य है। वहाँ ज़्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती है और कमज़ोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी चाची के साथ हुआ। यह बात तब की है जब मेरी चाची को बेटा पैदा हुआ था और प्रसव के बाद उनका शरीर काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर हो गया था। उन दिनों प्रसव घर में किया जाता था। घरेलू इलाजों को औरतों के प्रसव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरी चाची प्रसव के बाद आराम कर रही थी। उनके नवजात बच्चे को मेरी दादी नहलाने दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में मेरी चाची बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव के बाहर गए हुए थे। घर सिर्फ मेरी दादी और चाची ही थे। प्रसव के बाद चाची थकान के मारे सो गई और एक आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपने हाथ चाची के गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में चाची जोर से चीखी और दादी वहाँ पहुँच गई। चाची ने सारा किस्सा दादी को बताया। दादी ने गौर किया कि उनके सिरहाने कोई चाकू या हाथ में कोई रच्छा नहीं बंधा था। फिर दादी ने चाची के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेट कर बांध दिया और उनके बच्चे के हाथ में भी बांधा। चाची के पूछने पर दादी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमज़ोर या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रसव के बाद दादी चाची के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखना भूल गई थी, इसलिए चाची को उस काले साए का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। दादी को आधी रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और जब उन्होंने देखा कि एक काला साया वहाँ खड़ा था, दादी ने ज़ोर से चिल्ला के पूछा, आखिर तुम हो कौन? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साए ने डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। दादी उस वाक़ये से बहुत डर गई क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साए से खतरा था। अगले दिन दादी ने एक पंडित को घर में बुलाया, सारा किस्सा सुनाया और पंडित जब घर के पीछे गए तो उन्होंने काली शक्तियों का महसूस किया। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के नीचे कई लाशें दफन हैं। यह इलाका पहले घना जंगल था और फिर यहाँ धीरे धीरे लोग घर बनवाने लगे। इस घर का भी कोई ऐसा ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द यह घर खाली कर दो, तब तक यह रक्षा मौली अपने हाथों पे बांध लो। चाचा को वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मेरी दादी और चाची अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए और चाची ने अपने पति को सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगे पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखेगा।